आईपीएल और पीएसएल के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा तुलना की जाती है। पीएसएल की अगर बात की जाए तो भैया पीएसएल में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन पीएसएल के अंदर टैलेंट को कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर हम अपनी आईपीएल की बात करें तो भैया आईपीएल में हमेशा ही से पैसा देखा जाता है और बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी पैसे के लिए आईपीएल खेलने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम पीएसएल की बात करें तो भैया पीएसएल में अगर देखा जाए तो मयारी क्रिकेट हमें देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हमें बैड कमेंट करने की कोशिश भी करेंगे और करेंगे कि भैया आप पीएसएल की तारीफें क्यों कर रहे हैं, आप आईपीएल की तारीफें क्यों नहीं कर रहे। देखें आईपीएल में कितने सीजन हो चुके हैं, हम आईपीएल में अपना पैसा जो है वो विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर लुटा देते हैं। 10 साल हो चुके हैं, कोई भी आईसीसी का इवेंट हम अपने पास नहीं ला पाए, कोई भी जीत नहीं पाए। और पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हमसे जीती थी। और अब हम बात करते हैं जी साइम अयूब के बारे में। साइम अयूब पाकिस्तान की टीम को एक ऐसा कीमती सितारा मिला है जिसकी तारीफें अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में की जा रही है। और यहां तक कि साइम अयूब की एबी डिविलियर्स के साथ तुलना की जा रही है। एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं। और अगर देखा जाए तो सैम अयूब ने पहले टी20 मुकाबले में जो 3 छक्के लगाए, कमाल के छक्के लगाए, और हालांकि बदकिस्मती से वो रन आउट हो चुके थे। अगर मजीद 2 से 3 ओवर और खेल जाते तो पाकिस्तान को और अच्छा स्टार्ट मिल जाना था। और सैम अयूब कहां से निकल कर आए हैं? सैम अयूब भी भैया पीएसएल से निकल कर आए हैं। 2023 का जो पीएसएल का सीजन था जिसमें सैम अयूब ने अपना डेब्यू किया था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया था। उसके बाद सैम अयूब को इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो है वो डेब्यू भी करवाया गया और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू किया था, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए थे। उसके बाद सीपीएल में सैम अयूब ने कमाल की बल्लेबाजी की और सीपीएल के अंदर 2023 का जो सीजन था उसमें सबसे ज्यादा रन बनाकर दिए थे भैया अपनी टीम को। और फाइनल में भी देखा जाए तो उन्होंने अर्धशतक लगा दिया था। सीपीएल की अगर बात की जाए 4 से 5 अर्धशतक लगाए थे और दोबारा पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। और अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट साइम अयूब को भैया संभालती है, आगे लेकर चलती है, तो साइम अयूब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। और पाकिस्तान को जिस ओपनर जोड़ी की एक तलाश थी कि भैया ओपनिंग आकर 6 ओवर में 70 से 75 रन होने चाहिए, तो सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान की शानदार जोड़ी है। अगर देखा जाए तो बाबर आजम कल वन डाउन आए, बाबर आजम के बारे में भी काफी ज्यादा उनको भी क्रिटिसाइज किया जाता था कि बाबर आजम को हम ओपनिंग करवाते हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है। और बाबर आजम को जो है वो वन डाउन भेजा गया, उन्होंने 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक लगाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाबर से नाखुश हैं, हालांकि बाबर ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। अब अगर आप सोचेंगे कि बाबर ने 35 गेंदों पर 57 रन बनाए, वो किस काम के हैं? मैच तो वो जितवा नहीं सके भैया। बाबर ने आपको मैच नहीं जितवाना, बाबर एक एंड से आपको रन बनाकर देगा, दूसरे एंड से आने वाले बल्लेबाजों को जरहाना बल्लेबाजी करनी होगी, चौके छक्के लगाने होंगे, तब जाकर आप मैच जीत पाएंगे। बाबर का ये काम नहीं, बाबर का काम है आपको रन बनाकर देना और स्ट्राइक को रोटेट करते रहना। लेकिन बाबर के बारे में बहुत ज्यादा ऐसे एंकर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कभी उनको जम्बाबर बोलते हैं, कभी उनको क्या बोलते हैं, मैं ऐसे शब्द नहीं बोल सकता। देखिए बाबर आजम हमेशा से ही हमारे फेवरेट खिलाड़ी रहे, बाबर और विराट। क्रिकेट में अगर देखा जाए तो 2 ही बैट्समैन हमारे फेवरेट है, बाबर और विराट। तो बाबर और विराट के बारे में हम कोई भी जब वो गलत शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। ठीक है, जब कोई गलत शॉट खेलते हैं, रन नहीं बनाते तो क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करना भी बनता है। लेकिन ये नहीं कि हम इनके बारे में जो है वो गलत शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आउट ऑफ फॉर्म भी खिलाड़ी हो जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। तो बाबर आजम के ऊपर अभी एक साल भी नहीं आप कह सकते, कोई 5 से 6 माह बाबर के बुरे गए होंगे और बाबर के ऊपर क्रिटिसाइज शुरू कर दिया जी, बाबर को कप्तानसी से हटा दो, कप्तानसी से भी हटा दिया। फिर क्या हुआ? क्या टेस्ट सीरीज जीत पाए? नहीं जीत पाए। और अभी बाबर जो है बिल्कुल फ्री माइंड होकर खेलता, अपने रन बनाता है, बाबर ने रन बनाकर आपको दिए। और सैम अयूब के बारे में ये जो हमने वीडियोस बनाई है, आने वाले समय में भैया स्काई को भी भूल जाएंगे, एबी डिविलियर्स को भी भूल जाएंगे। अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट भैया सैम अयूब को संभालती है तो ये पाकिस्तान का कीमती असासा है। सैम अयूब को संभाल कर रखना होगा और साथ लेकर चलना होगा।
आजम खान के बारे में बहुत सारी जनता हमसे यही सवाल कर रही है कि भैया इसकी इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती, इनको अभी लीग्स खेलनी चाहिए। देखें आजम खान जो है अभी उनको मजीद मैचेस देने चाहिए, क्योंकि हार्ड हिटर है, पाकिस्तान के लिए ऐसा बैट्समैन चाहिए। अगर आजम खान को निकाल देंगे तो पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर पर आकर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो चौके छक्के लगा सकता है। आजम खान अच्छा खिलाड़ी है, लीग के अंदर बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, पीएसएल के अंदर भी बड़ा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन अभी उनको समय लगेगा थोड़ा सा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देंगे इजाजत। गुड बाय।